हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा आर के मैजिक टावर पे। मैं आ गई हूँ अनदर रीडिंग लेके। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ साइन का कैप्रिकॉन। देखेंगे कि कैप्रिकॉन की एनर्जी क्या रहने वाली है इस नवंबर में, क्या कुछ होने वाला है उनके साथ और क्या है उनकी एनर्जी, इन सब के ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन की एनर्जी क्या है और क्या रहने वाली है इस नवंबर में उनकी एनर्जी। कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हो गए हैं अभी। आपको लग रहा है कि कुछ स्टक वाली फीलिंग आपको आ रही है कि सारा कुछ जो है एक कहीं पर रुक गया है, थम सा गया है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपकी। कुछ हिडन है, कुछ दिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइप की मतलब एनर्जी आपकी अभी की है और आप निकल नहीं पा रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, क्या फ़ैसला लें और आगे बढ़ें कि ना बढ़ें और क्या करें। बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो आप, बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो। इस नवंबर में स्टार्टिंग इस टाइप की एनर्जी से हो रही है। कहीं पर स्टक हो जहाँ से चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करें। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही परेशानी क्रिएट कर रही है, आपके लिए बहुत ही परेशानी क्रिएट कर रही है। लेकिन आपको किसी भी हाल में इस मंथ में, नवंबर में, किसी भी हाल में आपको पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है। पेशेंस रखना है खुद के ऊपर, खुद के ऊपर पेशेंस रखना है। खुद की जो सिचुएशन है उन सब के ऊपर, हालातों पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तभी जाके आपको कुछ आपको मिलेगा, एक अच्छा रिज़ल्ट आपको आगे जाके मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस टाइप का अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है या फिर माहौल बनता है या फिर कुछ भी अगर इस टाइप का कुछ होता है तो आप इनसे दूर रहें। कोई आपको प्रोवोक करेगा कि आप आर्ग्यूमेंट करें, लड़ाई झगड़े करें, इससे आपकी क्या होगी, आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो नाम है, आपकी जो इमेज है वो सबके सामने ख़राब करेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे और दिखाना चाहते हैं सबके सामने, आपकी इमेज को, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन सब से दूर रहें। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें और इन सब को अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड करेंगे, कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है कि इस टाइप की माहौल बन रहा है तो आप उनमें इन्वॉल्व हो। अगर कोई प्रोवोक कर रहा है तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी माइंड स्टक सिचुएशन में है, हैंग हो आप और स्टक हो, चारों ओर से आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हो। तो पहले आप उन सब चीज़ों से लड़ो, उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो, एक्शन लो और जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या करने से उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये आप ही को ढूंढना है, ठीक है। आपको कोई मदद नहीं करने वाला है, तो आप ही को ढूंढना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उनसे बाहर कैसे निकले। अगर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को आप प्रायोरिटी ना देकर, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है और उसके बात के अनुसार आप एक्शन करोगे तो आपकी इमेज ख़राब होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई अच्छा अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को ले। कोई नियरेस्ट डियरेस्ट हो सकता है जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, तो आप उनकी एडवाइस को लें, ठीक है। उनकी एडवाइस को ले,
ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप चाहते हो कि अपनी माइंड को थोड़ा फ्रेश करें, रिफ़्रेश करें, तो आप फ्रेंड लोगों के साथ गेट टुगेदर करो या फिर उनके साथ शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, जो आपको जानते हैं, आपको मतलब समझते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को जानेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन समझेंगे कि क्या से आपका अच्छा होगा, तो इन सब इंसानों से आप मिलें, इन सब इंसानों से के साथ आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें। इनसे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होंगी, ठीक है। कुछ लॉसेस आपको मिलेंगे, कुछ लॉसेस, अप डाउन्स सबके लाइफ में ही होता है, सबके लाइफ में अप डाउन्स होता है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर कुछ लॉसेस आपको देखनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर खुद के ऊपर मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि आप अचीव कर सकते हो, और स्ट्रेंथ रखना चाहिए कि आप कभी गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने आप का जो जगह है, आपका जो पोजीशन है, आप वहाँ से गिव अप नहीं करोगे। तो इस टाइप की एनर्जी आपको खुद के ऊपर रखने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। और जो लोग जो फ्रेंड लोग हैं, उनसे मदद ले सकते हो, जो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट है, उनके साथ इन सब चीज़ों का आप मतलब शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ओर आ रही है। फाइनेंशियली ऑलरेडी आपने बहुत गेन की है, मतलब बहुत नुकसान आपने झेले हैं, तो आप अभी गेन करने की वक्त है। तो आपके ओर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। आप एक नई बिज़नेस हो सकता है, या फिर नई तरह से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करोगे, या फिर नया कुछ करने का, या फिर नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत फेम और मतलब गेन करोगे। फाइनेंशियली ग्रो करोगे फाइनेंशियली। यहाँ पर ज़्यादातर हो सकता है कि आप बहुत सारे फाइनेंशियली ग्रोथ होंगी आपकी। और अगर आपको कोई ऑफ़र भी मिल सकता है, आपको कोई ऑफ़र कर सकता है कोई अच्छी चीज़ का, या फिर टाई अप करने का, या फिर बिज़नेस का, या फिर कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियली कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो ऑफ़र मिल सकता है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व होंगी, ठीक है। आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और इस मंथ नवंबर में आप यहाँ पर छोटी मोटी पार्टी करते हुए दिख रहे हो, छोटी मोटी पार्टी करते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पर एक फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो। कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो आप, या फिर आपकी शादी हो सकती है, या फिर ऑलरेडी घर पे किसी की शादी है, या फिर किसी की शादी अटेंड कर रहे हो, जहाँ पर आपके पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली वहाँ पर मौजूद होंगी, सारे रिलेटिव्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस टाइप की मतलब गेट टुगेदर भी यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबके साथ मिलोगे, और इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए भी दिख रहे हो यहाँ पर। और ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर करके। स्टॉर्म वार्निंग, जो भी तूफान आए आपको कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप अपने अंदर से, जो आपकी जो पोटेंशियलिटी है, आप कहीं पर, हाँ, थोड़ा घूम के, मैंने पहले बताया कि आप कहीं पर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं से घूम कर आ सकते हो। आप अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को बांध कर रखिए, मतलब पकड़ कर रखिए, अपनी कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें, और जितना हो सके कभी भी गिव अप ना करें। जितना भी हो सके, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जितना भी स्टॉर्म वार्निंग क्यों ना हो आए आपकी लाइफ में, तो आपको कभी भी कोई सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, और जो होगा आपके साथ वो जस्टिस ही होगा, ठीक है। और माइंड फ्रेश करने के लिए आप कहीं घूम फिर कर आ सकते हो, जिससे भी माइंड फ्रेश होता है, या फिर फ्रेंड लोगों के साथ गेट टुगेदर कर लो, या फिर दिल खोल कर बातें कर लो, तो इनसे भी हल्का होता है, सॉल्यूशन भी निकलता है, ठीक है। यही थी
कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग आई होप अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। मैं मिलूंगी अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।